हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर। तो लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने गणित मंजरी पार्ट 1 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया था और उसके सारे कॉन्सेप्ट को भी खूब अच्छे से समझ लिया था। इस क्लास में हम सभी लोग जो हमारी चैप्टर्स 2 है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, इसके सारे कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग समझेंगे और समझेंगे कि ये पॉलिनोमियल आता कहाँ से है। पॉलिनोमियल समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल से पहले अगर कोई चीज़ आती है समझने के लिए तो एक्सप्रेशन आती है। तो समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ शॉप पे आप एक्स लाल डिब्बे की पेन खरीद देते हैं और वाई ब्लू डिब्बे की पेंसिल खरीदते हैं। अब एक्स जो आपने पेन खरीदा है उस हर एक बॉक्स में 4 पेन हैं और वाई आपने जो पेंसिल वाला बॉक्स खरीदा है ब्लू बॉक्स, उसमें सब में 5 पेंसिल हैं। लास्ट में आपके पास कुछ पैसे बचते हैं तो आप जो है 3 एक्स्ट्रा पेन और ले लेते हैं। अब चलिए, आपने जितना भी ये शॉपिंग किया पेन और पेंसिल का, अगर इसको मैं मैथमेटिकल रूप में लिखने का ट्राई करूं तो कैसे करूंगा? ठीक है, टोटल में तो इसमें कैसे लिखेंगे देखते हैं। हमने लिया है एक्स बॉक्स और हर एक बॉक्स में 4 पेन है, ठीक है, और हमने लिया है वाई ब्लू बॉक्स जिसमें हर बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं, ये हो गया, और प्लस में हमने 3 एक्स्ट्रा पेन लिया। तो फ्रेंड्स यही है हमारा एक्सप्रेशन, यानी कि हमने अभी जो मैथमेटिकल एनालिसिस किया हमारे शॉपिंग का, उससे हमें ये निकल के आता है एक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इससे हम क्या क्या चीज़ें इसमें हैं इसको सबको देखते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में टोटल हमारे पास 4 चीज़ें हैं। पहला टर्म, क्या है स्टूडेंट्स? टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद, ठीक है ना। अच्छा, ये टर्म क्या होता है? टर्म वो एक्सप्रेशन का वो भाग है जो प्लस या माइनस साइन से अलग होता है, यानी कि प्लस के इस तरफ या माइनस के इस तरफ और प्लस के दूसरी तरफ, ठीक है, या माइनस के दूसरी तरफ जो है हमारा जो चीज़ें होती हैं जो हम लिखे रहते हैं उसको टर्म बोलते हैं। हमारे इस एक्सप्रेशन में अगर देखेंगे तो देखिए ये 4x एक टर्म है और ये 5y हमारा एक दूसरा टर्म है और 3 हमारा एक तीसरा टर्म है, ठीक है। ये हमारे पास 3 टर्म हैं। अच्छा, अब टर्म के बाद जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं कांस्टेंट, ओके। अच्छा, ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है हिंदी में अचर। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। अच्छा, ये अचर क्या होता है? अचर मीन्स वह नंबर जिसका या वह अंक या वह जो है एक चीज़ समझ लीजिए जिसका कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, यानी कि इसको अचर भी बोलते हैं और नियतांक भी बोलते हैं। कहीं नियतांक का मतलब नियत अंक, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँगा 3 तो ये 3 हमेशा 3 ही रहेगा, इसकी और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। और ये यहाँ पे जो हमने पद निकाला था इसको भी हम दोबारा राइट कर लेते हैं। कौन कौन सा पद है इसमें? 4x 5y एंड 3। अब ये कांस्टेंट में हमारे पास एक ही कांस्टेंट है। देखा जाए तो अकेला कांस्टेंट तो यही है, लेकिन अगर हम जो स्वतंत्र नहीं हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट तो हैं बट
वो फ्री नहीं है, वो किसी न किसी के साथ ऐड हुए हैं, किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे कौन कौन है? तो ऐसा है हमारा 4, 5, ये 2 और हैं जो x और y के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम टर्म समझ गए, कांस्टेंट समझ गए। अब इसके बाद नंबर आता है वेरिएबल। क्या आता है? वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मीन्स होता है हिंदी में चर, ठीक है ना, चर होता है। अच्छा, ये चर क्या होता है? चर का मतलब जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो होता है चर। जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है वही होता है चर। अच्छा, अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो हमारे पास चर या वेरिएबल कौन कौन सा है, तो देखेंगे हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है वो आ रहा है x एंड y। ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है x और एक है y। ये वेरिएबल है, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने इच्छानुसार इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ओके, कोफिशिएंट्स को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गुणांक। अच्छा, ये गुणांक क्या होता है? गुणा होने वाला अंक, इसी को बोलते हैं गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट। अब हम देखेंगे या पूछा जाए आपसे कि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट कौन कौन सा है, तो देखा जाए तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में 2 अलग अलग कोफिशिएंट भी है। अब वो कोफिशिएंट कौन कौन सा है उसको राइट करके समझ लेते हैं। हमारा जो कोफिशिएंट बनेगा वो x का जो कोफिशिएंट है, x हमारा जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 4, यानी x का मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। और हमारा जो दूसरा y वेरिएबल है उसका हमारे पास जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 5। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन से टोटल इसके 4 पार्ट समझ में आए। अब वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? टर्म, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। ये चारों आपको भूल ना जाए, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो है आपकी TVCC। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, TVCC। ओके, ये एक शॉर्ट ट्रिक है ताकि आपको एक एक्सप्रेशन के चारों पार्ट पता रहें, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन तो हमने समझ लिया, अब इसी एक्सप्रेशन से हम पॉलिनोमियल को भी समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये चारों टर्म, चारों चीज़ें जो एक एक्सप्रेशन की होती हैं उनको जान लिया। अब आगे जो है हम बढ़ते हैं कि ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया है इसमें कितने वेरिएबल हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर तो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक y। तो इसे बोलेंगे 2 वेरिएबल वाला, यानी कि एक्सप्रेशन विथ 2 वेरिएबल्स। ओके। अच्छा, हमने TVCC शॉर्टकट के माध्यम से ये सभी चीज़ें जान लिया। अच्छा, अब आइए आगे कुछ और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन के बाद में ये 2 वेरिएबल वाला है। अब इसके बाद एक वेरिएबल वाले को भी समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका कोई खेत है, ठीक है, और खेत में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी कोई जो है टोटल, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का हमें जो है सम पता है। मान लीजिए आपको लंबाई और प्लस चौड़ाई इन दोनों का सम पता है,
10। ठीक है। अच्छा, अब आपको निकालना है इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कि लंबाई को अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, लंबाई को अगर मान लेते हैं x है, यानी कि लेंथ को अगर x मान लेते हैं, ठीक है, लेंथ को x मान लेते हैं, तो हमारा ब्रेड्थ क्या होगा, ब्रेड्थ होगा 10 - x, ये हमारा ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक है ना, ये 10 - x। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अगर देखा जाए तो एरिया आ जाता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाइड बाई 10 - x एंड द रिजल्ट इज 10x - x²। अब इस एक्सप्रेशन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, हमारा जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको, इस एक्सप्रेशन में एक ख़ास बात है और इस एक्सप्रेशन से ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल हैं इनकी अपनी सिर्फ एक पावर है, बट इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो है तो सिंगल वेरिएबल। इसी को हम बोलते हैं सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। ओके, और सिंगल वेरिएबल के साथ साथ में यहाँ पर देखेंगे कि एक पावर इधर थी x और y के ऊपर था, 2 वेरिएबल, लेकिन हमारे पास सिंगल वेरिएबल के साथ साथ में यहाँ पर जो पावर है मैक्सिमम वो है 2 की पावर। तो ये हमारा हो गया जो है, इसकी अगर डिग्री निकाला जाए, इसको बोला जाए कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका 2। अच्छा, कई बार इसमें बच्चे बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारी जो हम मिस्टेक्स कर देते हैं, तो चलिए उन मिस्टेक्स को समझते हैं, ठीक है ना, और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमारा मिस्टेक क्या क्या होता है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जान लिया कि एक्सप्रेशन क्या होता है और उसके चारों पार्ट क्या होते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल वो चीज़ होती है जिसमें एक वेरिएबल हो और उसकी जो पावर्स हों वो हमारी सारी होल नंबर में हो, यानी कि इंटीजर हो, कंप्लीट पूर्णांक हो, वही हमारा होता है जो है पॉलिनोमियल। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं पॉलिनोमियल में। एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिएगा, आती हैं हमारी चीज़ें, जैसे लिख दूँ मैं 4x x² + 1 एंड 2y - 5 एंड 5y³ + y² + 2y। ये हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ये आएंगी पॉलिनोमियल में, ठीक है। अच्छा, तो पॉलिनोमियल के बाद अब चीज़ें समझते हैं कि जो मैंने पहले बताया, डिग्री का जिक्र किया कि डिग्री को पहचानते कैसे हैं, कि क्या इसकी डिग्री होती है। तो जो मैक्सिमम पावर होता है हम लोग उसी को डिग्री मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है, वही उसकी डिग्री होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5y³ + y² + 2y, इसकी डिग्री क्या होगी, तो अगर हमें इसकी डिग्री निकालनी है तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 3। यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम पावर हमारा y पे जो हमारे वेरिएबल है उस पे मैक्सिमम पावर जो होती है वही हमारी डिग्री होती है। तो हमारे जो वेरिएबल है, वेरिएबल y के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वही हमारी डिग्री है। अच्छा, और आगे चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो स्टूडेंट्स बिल्कुल कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो हम समझ लेते हैं। कॉमन मिस्टेक्स कहाँ होती है डिग्री निकालने के लिए, कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द y² इन दिस पॉलिनोमियल,
अगर आपको इस पॉलिनोमियल में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाला जाए, ठीक है ना। अगर मैं कोफिशिएंट निकालने के लिए कहूँ तो आप देखेंगे कि इसका तो किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं रहा है। ये कॉमन मिस्टेक है, सभी स्टूडेंट्स इस कॉमन मिस्टेक को करते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे। हमें इस कॉमन मिस्टेक से बचना है कि वाई स्क्वायर का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो होगा 1। दिखता नहीं है, होता ज़रूर है। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर कोई वेरिएबल अकेला है तो इसका मतलब एक उसके साथ हमेशा खड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। ये वाई स्क्वायर का हमारे कोफिशिएंट हो गया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि उसमें से कोई एक टर्म ही नहीं है और उस वेरिएबल टर्म ही नहीं है और पूछ दिया जाता है इसकी डिग्री क्या है। जैसे अगर मान लो आपसे पूछ दिया जाए 3, ओनली 3। अब इसमें पूछ दिया जाए कि इसमें जो वेरिएबल है उसका डिग्री क्या है। अब है तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना, लेकिन इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे। तो या एक चीज़ जान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल रूल किसी भी नंबर पे 0 की पावर का मतलब होता है 1, ओके। और अगर मैं यहाँ पर 3 के सामने 3x टू दी पावर 0 कर दूँ तो क्या इसके वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसकी डिग्री अगर लिखेंगे तो इसकी डिग्री हमारी हो जाएगी आपकी 0, ठीक है ना। सिंपल, इस चीज़ को खूब ध्यान से समझिएगा और ये कॉमन मिस्टेक दोबारा कभी मत करिएगा कि जब भी कोई वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए, अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और पूरा वेरिएबल ही नहीं है तो वहाँ पे जो डिग्री होगी वो 0 होगी, ठीक है ना। तो अब इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन का ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके आगे हम सभी लोग इसके सभी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, इस कंप्लीट चैप्टर का मैं डिस्क्रिप्शन में एक हैंड रिटेन नोट भी दे दूँगा जिसमें आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।